एक टास्क तुम लोगों को मैंने दिया था, कोई किए हो लास्ट यस डे? सर। ओके, बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, एरे का बिगेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए मैंने बोला था। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट and I will move 2 more programs today and 3 programs, I think 3 प्रोग्राम में ही हो जाएगा पूरा, जितना दूर तक हो जाए। सो देखो, एक चीज यहाँ पे छोटा सा बोलने लायक है, मैं यूनिट 3 में हूँ अभी, बट यूनिट 4 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एरे, एरे का ही पार्ट है। यूनिट 4 में जो भी दिया हुआ है वो एरे का ही पार्ट है, ठीक है। तो यूनिट 4 भी इस एरे के साथ साथ ही चलते रहेगा, मतलब यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एक ही साथ चलेगा। जैसे कि अभी मैं तुम लोगों को मैंने बोला कि बिगेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, उसी तरह सॉर्टिंग का एल्गोरिथम भी इसी में कर लेंगे, मतलब यूनिट 4 का भी कुछ पार्ट इसी में कर लेंगे, फिर हम 2D एरे में जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? 2 डायमेंशनल एरे में जाऊंगा, बट बिफोर दैट वी हैव टू कंप्लीट द फोर्थ यूनिट करके मैं फिर आऊंगा वापस थर्ड यूनिट में, और एक ही साथ पैरेलली चलेगा, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एक ही साथ पैरेलली चलेगा। इज द थिंग क्लियर? ओके, am I audible? I think okay. Now please sharing my screen, you will tell the coding for biggest element. ओके, किस किसने किया है ये प्रोग्राम? प्लीज राइज योर हैंड। Find the biggest element of an array. Okay, I will take Anjali's answer now because he tells the first one. Okay, so Anjali's answer, please. यहाँ तक सेम रहेगा? यस सर। आई थिंक यहाँ तक सेम रहेगा। शाम चाहिए तुम्हें? यस सर। नो सर। नहीं चाहिए। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है प्लीज बोलोगे। दिस इज एरे डिक्लेरेशन, एरे इनिशियलाइजेशन एंड एरे, दिस इज एरे डिक्लेरेशन, this is array size initialization, this is array initialization. Please, this part of array program, every array program have this part. ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन एवरी एरे प्रोग्राम में होगा, सारे एरे प्रोग्राम में ये प्रोग्राम है, मतलब ये पोर्शन है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर किसी का माइक, विशाल दांगी, sorry. Now Anjali, please tell next one. हाँ सर लाइक फॉर हाँ बोलो, रुको, क्या कुछ बोल रहा है, बोलो।
सर अगर हमको एरे का साइज हम 100 दिए हैं और हमको केवल 50 एलिमेंट इंटर कराना है तो ऐसा हो सकता है? हाँ, ये तो मैंने पहले दिन ही बाकी बताया था। 50 का तो स्पेस खाली रहेगा। हाँ, तो इसका इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी, इसका ये मेरे लिए भी नया था, बट मवाज ऑलरेडी इसको बता चुका है। प्लीज ट्राई टू सी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एरे। आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही था ना ये चीज। सेकंड लेक्चर में था सर। सेकंड लेक्चर में था, ओके, सेकंड दैट इज लेक्चर द में था। थिंग। ओके, ये एक बार गो थ्रू करो। गूगल क्लासरूम में कोड दिया हुआ है, गूगल क्लासरूम में वीडियो दिया हुआ है, उसको एक बार गो थ्रू करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका सॉल्यूशन है और किस वे से हम लोग जाएंगे। ओके, आई थिंक यू गॉट दिस। यस सर। ओके, नाउ अंजलि, प्लीज टेल मी। For loop और I is equals to 0, I equals to 0, I is less than n, less than n, I plus plus. plus plus. Next, If okay, if A0, array a of array 0, 0 okay, a of 0 is less than A of I, a of I, okay, A double R set करवाई लिया। अच्छा, a double r, okay, हाँ राइट, a r r, next, A of 0 is equals to A of I. 0 equals to a of I. Okay, that's good. Okay, But a printf में sum for adding biggest number. printf में कौन सा biggest one? Sum for time is sum. a of A of 0, 0. 0. A of 0 is the biggest one. Okay, let's see. Getting this program? यस सर। यस सर। कोई किसी के पास दूसरा आइडिया? अच्छा, पहले इसको समझते हैं, पहले इसको समझते हैं प्लीज। दूसरे के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक जिसको समझ है वो पहले समझो इस पैटर्न को, क्या किया है इसने। पहले इसने क्या किया, जीरो से ये जीरो पहले इंसर्ट किया, उसके बाद वो चेक करवाया एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो, अगर एरे ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 5 6 ले लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, मीन्स 5, मान लो 5 6 7 2 3 1, ये तुमने लिया है, ये तुमने लिया है, ये एरे है, सिंपल ये एरे है। ए ऑफ जीरो में कौन सा है, एरे ऑफ जीरो में कौन सा है, 5, चेक दिस, 5 लेस देन आई का वैल्यू क्या है, वो भी जीरो ही है, वो भी जीरो ही है, दैट मीन्स 5 लेस देन 5। पहली बार में वो करने का क्या कोशिश कर रही है, 5 लेस देन 5, यस दिस इज फॉल्स, 5 लेस देन 5 फॉल्स, ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं, यहाँ जाएगा ही नहीं, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा i प्लस प्लस, i becomes 1, i becomes 1,
अब इसने क्या किया, एरे ऑफ 0, दैट मीन्स अगेन 5. दिस इज एरे ऑफ 0. प्लीज सी एरे ऑफ 5. 5 लेस देन 6. 5 less than 6. Getting this point? This is array of I, this is array of 0. Simple. 5 less than 6. Yes, 5 less than 6. उसने क्या किया, array of 0 के अंदर array of I को डाल दिया. That means ये 6 को 6 5 में आ गया. यहाँ पे 6 हो गया. ये क्लियर किया? क्लियर हुआ एवरीवन? सर Yes, तो sir. 5 का वैल्यू 5 सर को तो हटा फिर दिया, जो वो 5 को हटा दिया वो. ओके ओके, 5 को हटा दिया. 5 को हटा के यहाँ पे 6 डाल दिया उसने. फिर I प्लस प्लस I becomes यहाँ पे 8. I becomes 8. That means I becomes 3. Sorry, I becomes 0 था, 1 था, 2. I becomes 2. So that means 8 लेगा. So again array of 0. Array of 0 क्या है अभी? 6. 6 less than 8. Yes, this is again right. तो यहाँ पे array of 0 में array of I, that means यहाँ इसको हटा के इसने 8 डाल दिया. Getting this point? फिर 3 के Yes, लिए sir. ये जाएगा. 3 के लिए ये जाएगा, जैसे कि ये लेस देन 3 है, नहीं है. 1 है, नहीं है, तो ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं. सो पहला वाला वैल्यू हमेशा बिगेस्ट वन रहा. गॉट द पॉइंट? यस सर. सर एक मतलब मान लीजिए सर, ये मतलब दोबारा हमको अगर आवश्यकता पड़े सर, मतलब कि लिस्ट वैल्यू काउंट करने के लिए एरे का दोबारा जरूरत पड़ेगा तो ये प्रॉब्लम, ये प्रोग्राम गलत है. बिकॉज एरे को तुम हटा दिया. बिकॉज ये 5 होना चाहिए था, तुमने उसको हटा के ये 8 बना दे रहे. मतलब बिगेस्ट एल वैल्यू को यहाँ पे डाल दे रहे हो. मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा ये यू होगा अगर सिर्फ बिगेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए है ये प्रोग्राम इज राइट. बट हो सकता है ये एरे बाद में फिर से जरूरत पड़े. सो एरे को नहीं छूना चाहिए. अंजलि, योर प्रॉब्लम, यू हैव गेटिंग द पॉइंट? यस सर, एक और कुछ असाइन कर देंगे उसमें. यस, दैट इज आल्सो यू कैन नया डू. यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेते हैं, मैक्स. बिगेस्ट. ओके, और यहाँ पे वही चीज उसने जो किया है वही चीज मैं करूंगा. बट क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इससे पहले मैक्स इक्वल्स टू एरे ऑफ 0 डाल लूंगा. सर अगर एरिया ऑफ 0 डालते हैं तो हम अगर मान लीजिए कि निगेटिव वैल्यू डालते हैं तो अच्छी ना हो जाए सर. तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो डालना थोड़ी जरूरी है. क्यों नहीं? ये अगर नहीं दोगे हो सकता है पहला ही वैल्यू सबसे बिगेस्ट हो, वो फाइंड नहीं कर पाएगा. यस सर, समझ गए. बाय डिफॉल्ट सर कुछ भी ले सकते हैं ना. बाय डिफॉल्ट तो कुछ भी ले सकता है ना. अगर तुम ये वैल्यू नहीं दोगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये वैल्यू अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, मैक्स में क्या है हम नहीं जानते हैं. तो पहली बार जब घुसेगा यहाँ पे मैक्स को वैल्यू नहीं मिलेगा. यहाँ पे मैं चेक करूंगा मैक्स से और यहाँ पे दूंगा मैक्स इक्वल्स टू एरे ऑफ 1 ओनली. ये तुमने वो जो था वही किया है, वही मैं कर रहा हूं, सिर्फ अलग वैल्यू ले रहा हूं यहाँ पे. गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट उसने एरे ऑफ 0 जहां डाला था, यहाँ पे क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि एरे जैसा था वैसा ही रहेगा, मैक्स में वैल्यू चेंज होगा. पहली बार मैक्स में 5 डाला गया था. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहली बार मैक्स में 5 डाला गया था, ये चेक करेगा 5 लेस देन 5 फॉल्स, वही कम हो रहा है. फिर I प्लस प्लस 6 लेस देन 5, यस मैक्स बिकम 6. अगेन चेक कर रहा है 8 लेस देन 6. बिगेस्ट रहेगा तो हाँ बोलो. तो फर्स्ट एलिमेंट ही बिगेस्ट रहेगा तो फिर हाँ तो बिगेस्ट एलिमेंट हो तो देखो तुम यहाँ पे अगर 8 है, मान लो यहाँ पे 8 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 है. लेट्स चेक. देखो
देखो देगा कि नहीं वैल्यू देगा, देखो चेक करो। एरे ऑफ 0 मैंने डाल दिया, दिस इज मैक्स शुरू में ही, दैट मीन्स मैक्स इज 8 नाउ, गॉट गेटिंग माय पॉइंट? मैक्स इज 8 नाउ। उसके बाद Yes, sir. 8 लेस देन 6 नो, ये नहीं घुसेगा। 5 लेस देन 6 नहीं घुसेगा। 3 लेस देन 6 नहीं घुसेगा। 1 लेस देन 6 नहीं घुसेगा। नहीं घुसा तो नहीं घुसा, ऑलरेडी बिगेस्ट मेरे मैक्स के अंदर है पहले से, तो मैक्स को जब वैल्यू प्रिंट करेंगे 8 ही प्रिंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. So these are the only changes I want to do, but never I am telling अगर अंजलि जो प्रोग्राम की थी वो गलत नहीं है, because but one problem arises, अगर तुम्हें वही एरो को फिर से करना है, फिर से कहीं जगह यूज करना है, वो एरे नहीं रह रहा है, वो एरे को चेंज कर दे रहा है। Only this portion I want this thing will be changed, because कभी कभी होता क्या है, ये जो एक प्रोग्राम है, ये जो बिगेस्ट एलिमेंट फाइंड करने का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एक प्रोग्राम के साथ यूज हो रहा है। कोई एक दूसरा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, इसमें 3 पार्ट है, 3 पार्ट में एक पार्ट है, एक पार्ट ये है, 3 पार्ट है उस प्रोग्राम का। 3 प्रोग्राम में जो ये एक पार्ट है, ये बिगेस्ट एलिमेंट फाइंड करना, तो उस टाइम पे एरे को नहीं चेंज करना ही बेटर है, क्योंकि वो एरे हो सकता है सेकेंड पार्ट में जरूरत पड़े। So that is the simple thing that I want to change. This thing is very clear to you. This program is very clear to you. Yes, no? Yes, sir. Everyone. I need everyone's answer. This program is clear, Yes. very clear. किसी के पास Yes, और sir. कोई आइडिया? किसी के पास और कोई आइडिया? किसी के पास भी और कोई आइडिया? नहीं तो मैं सर नेक्स्ट प्रोग्राम में, हाँ बोलो। सर हम एक ही फॉर लूप में कर देंगे सर। तुम एक ही फॉर लूप में कर रहे हो? नो इशू, ओके, कर सकते हो। Yes. बट पहला लाइन ये होगा, उसके बाद ही तुम कुछ करोगे। Yes, sir. अगर एक ही लूप में करोगे तो ये लाइन कैसे कर दे रहे हो? एम आई आस्किंग सर ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगा देंगे सर। मतलब कैसे लगा रहे हो वो लाइन? सर जो मैक्स है ना वहाँ इफ में सर लगा देंगे। इफ में तुम मैक्स को लगा लोगे, रन करेगा वो? यस सर। नहीं रन करेगा, देखो यहाँ पे एक लूप से नहीं चलेगा, नहीं होगा। करके दिखाओ तो बहुत अच्छी बात है। सर मैक्स में सर A00 पहले सर डालेंगे, हो जाएगा। सर करके देखिए। चलो सर इनिशियलाइज भी करना जरूरी नहीं, क्योंकि मैक्स में तो A00 पहले आ रहा है। कैसे डालोगे तुम मैक्स में? यहाँ पे दे दोगे? स्कैनएफ के बाद लिखेंगे सर ओके, स्कैनएफ के बाद मैं, चलो ठीक है, देखते हैं वो कैसे रन हो रहा है। हेलो अगेन, माय वॉइस इज नाउ ओके? Yes, sir. इज कमिंग? कट Yes, गया sir. था मेरा Yes, नेटवर्क, sir. कट गया था। नाउ दिस इज ओके, क्लियरली कमिंग, क्लियरली विजिबल, ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। ओके नाउ इसको तुमने यहाँ दिए, इसको तुमने स्क्रीन शेयर कीजिए सर। स्क्रीन शेयर तो कर दिए। देख रहा है। शेयर। यहाँ लिखे ना ऐसा? नहीं सर, हम इफ में बोल रहे हैं सर, सिर्फ इफ के अंदर। ये वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू।
ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पूरा बोलो पूरा बोलो। उसको हटा दीजिए सर। यस सर। ये हटा दे, यस सर। हटा दिए, बोलो क्या लिखोगे? इतना में भी हो जाएगा सर। इतना में हो सर जाएगा? मैक्स इज इक्वल टू, वो सर मैक्स इज इक्वल टू A00, तो उसको हटाने के लिए बोले थे सर। इसको हटा देंगे? यस सर। अब जो पहले लिखे थे उसको छोड़ देंगे। अच्छा रुको, इसको हटा देंगे यस सर। बस, यस सर। ये हो जाएगा? यस सर। लेट्स सी। लेट्स सी ये अगर कैसे होगा। हो रहा है? नहीं सर, -40 सर। इनिशियलाइज कर देंगे बिगेस्ट वैल्यू को पहले। कैसे इनिशियलाइज करोगे बोलो? ये काम कैसे करेगा सर? एक ही दिन के अंदर नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है। बार बार इनिशियलाइज प्रिंट करा सकते थे साथ। बार बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना उसको, बार बार इनिशियलाइज हो जाएगा। इसके अगर अंदर यहाँ पे लिख दे देंगे, इसके नीचे लिख देंगे तो बार बार इनिशियलाइज हो जाएगा। यस सर। यस सर। इस प्रोग्राम में नहीं होगा सेम लूप में। हम सर मैक्स को शुरू में इनिशियलाइज कर दिए थे 0 से, तो हो जा रहा था। मैक्स को माइनस शुरू के में लिए गलत हो गया। इनिशियलाइज कर दिए थे 0 से। अच्छा ओके, देखते हैं ये भी। 0 से इनिशियलाइज कर दिए तो 0 से इनिशियलाइज किए हो तो अब हो सकता है नहीं, अब भी ये नेगेटिव वैल्यू को सर, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेगा ये। यस सर, उस वही दिक्कत ये है। नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेगा ये। इस वाले प्रोग्राम में नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेगा। जैसे कि देखो ये ऐसा रन करेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। 6 है तो मैंने दिया 3 7 2 1 8, ये रन कर देगा, ये रन कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको रन नहीं कर पाएगा। इसको रन नहीं कर पाएगा। सर मैक्स को 1000 से -1000 से इनिशियलाइज कर देंगे सर। तो -1000 के नीचे अगर वैल्यू होगा तो वो नहीं कर पाएगा। सर -2 × 10 सर जब एक लूप ले रहे हैं तब तो एरे तो पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तब तो कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो जाएगा। That's why मैं बोल रहा हूँ, इसी चीज को मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। पिछले दिन में भी ये बोला था कि ये सेम लूप से तो बेटर है सेम लूप से नहीं करो। कभी कभी ये प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट देता है, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम केसेस में ही ये प्रॉब्लम देगा। इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम देगा। सर एक नंबर स्किप करने वाला, हाँ बोलो सर एक नंबर स्किप करने वाला आता है सर, जो कंटिन्यूअस अगर इतना होगा तो उसको स्किप कर देगा वैल्यू। जैसे मान लीजिए हम 1 से 10 तक प्रिंट कराना चाहते हैं बट 5-6 को स्किप करना चाहते हैं सर, वैसा एक होता है प्रोग्राम सर। नहीं समझ में आया तुम्हारा मैटर, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। सर स्किप नहीं कर सकते उसको, जो शुरू में जो वैल्यू लिए उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। नहीं अभी तक तो नहीं, वो स्किप करने वाला है, लेकिन अभी ये इस सिचुएशन पे तो नहीं है, नहीं होगा। अभी इतना जितना जो कॉन्सेप्ट तुम समझे हो उस कॉन्सेप्ट में तो नहीं होगा।
स्किप करने वाला तुम गो टू स्टेटमेंट या जो भी ब्रेक यूज करके तुम कर सकते हो, कंटिन्यू, गो टू, ब्रेक, इसको करके कर सकते हो। बट बहुत सारे चीज ऑप्शन है तुम्हारे पास, बट वो चीज हम लोग अभी तक सीखे नहीं है। So better to not to do. Others, for other persons, please don't confuse. एक ही सेम फॉर लूप में बेटर है नहीं करना। बार बार इस चीज को मैं शुरू दिन से ही बोल रहा हूँ। कोई कोई जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट देता है। ये क्या बोल देंगे, पॉजिटिव वैल्यू के लिए काम करेगा बट नेगेटिव वैल्यू के लिए कर। जो भी वैल्यू यहाँ पे लोगे, मगर तुम -1000 भी ले रहे हो ना, ये -1000 के नीचे वाला वैल्यू के लिए काम नहीं करेगा। So that is the simple thing जो कि सेम लाइन पे करने से प्रॉब्लम है। नाउ मैं नेक्स्ट प्रोग्राम चलता हूँ। कि किसी को कोई डाउट रहा यहाँ पे बोलो। So better not to do this program. इससे पहले जो मैंने करवाया था वही वाला प्रोग्राम करना बेटर है। Here. This program is better one. Okay, everyone okay? This program is very clear to you. Yes, sir. Okay, ये हर चीज के लिए काम करेगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी काम करेगा और पॉजिटिव के लिए भी काम करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम आई एम गोइंग। दो एरे है, दो एरे का वैल्यू को ऐड करना है। दैट मीन्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ए एरे है, एक बी एरे है, या एक्स एरे है, एक वाई एरे है। दो एरे का हर एक एलिमेंट को ऐड कर करके तीसरा एलिमेंट में, तीसरा एरे में स्टोर करना है। Yes, sir. गॉट द पॉइंट? Yes, जैसे sir. मान लो 3 4 5 Yes, 6, sir. एक एरे है 3 4 5 6 और एक एरे है सिंपली 1 2 3 4। तुम्हें 1 से 3 ऐड करना है, 2 से 4 ऐड करना है, इस तरह का। एक एरे है 1 3 5 7, सॉरी 1 3 5 7 एक एरे है, और दूसरा एरे है 5 7 4 2। तुम्हें ऐड करना है 1 और 5, तीसरा एरे में स्टोर करना है। 6 3 और 7 तीसरा एरे में स्टोर करना है। 5 और 4 तीसरा एरे में स्टोर करना है। 7 और 2 तीसरा एरे में स्टोर करना है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज थर्ड एरे, दैट इज द प्रोग्राम। Very easy this is. Very easy this is. Please do it fast. This is very easy, very easy. So 2 बार for loop लगा हो जाए। Yes. बस हाँ, 2 बार फॉर लूप नहीं, ये इस पे 3 फॉर लूप लगेगा। 3 नहीं, हाँ 3 फॉर लूप, 4 फॉर लूप लगेगा। कुछ सिंगलाइज को छोड़ के बोल रहे हैं सर, जो मेन पार्ट है उसका बोल रहे हैं। मेन पार्ट है 2 फॉर लूप चाहिए नहीं।
मेन पार्ट में तो 2 फॉर लूप नहीं चाहिए, इनिशियलाइजेशन में 2 फॉर लूप चाहिए, इवैल्यूएशन पार्ट में एक ही फॉर लूप चाहिए। एक ही फॉर लूप चाहिए, इवैल्यूएशन पार्ट में एक ही फॉर लूप चाहिए। यस सर। वेरी सिंपल दिस इज, थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा बड़ा है, बट ए वेरी सिंपल इट इज, सिंपल। तुम्हें एरे 1 लेना है, सॉरी अच्छा ए बी ले लेते हैं, है ना, बेटर रहेगा, स्मॉल हो जाएगा थोड़ा मेरे लिए। बी 100 लेना है, और एक सी भी लेना है ना, आंसर यस सर। मैक्स नहीं चाहिए बस। उसके बाद एंटर साइज कर लिए, एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे। फर्स्ट एरे, enter elements of first array, this is first one, this is A, very simple it is, very simple, same copy paste करो। सर फर्स्ट एरे में सर i लेस देन n है सर, वहाँ पे 100 लिए तो वहाँ पे 99 लिख सकते हैं सर, i लेस देन 99। तो इसको जरूरत नहीं है, तो 99 वैल्यू तुम्हें इंसर्ट करना होगा, that is the main problem, can you imagine Yes, that 99 values you insert, कर सकते हो, कोई Yes. इशू नहीं है उसमें, but that is the main problem, okay, so B simple this much, this is first array के बदले यहाँ पे second array, done। यस सर। उसके बाद क्या होगा, ये हट जाएगा, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, सिंपल। देखो एक बार n लिए, फर्स्ट एरे का इनिशियलाइज किए, सेकेंड एरे का इनिशियलाइज किए, सिंपल। ये पहले तुम्हें समझना है, करना है, हो गया ये एरे इनपुट यहां तक। उसके बाद एक लूप चलाओगे, क्या लिखोगे इसके अंदर, बोलो, दिस इज द प्रोग्राम i इक्वल टू कितना, सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, ci इक्वल टू array 1 i प्लस a of i plus b of i, प्लस a सिंपल, वेरी सिंपल Yes, इट इज। दैट मीन्स a0 के साथ b0 ऐड होगा, c0 में जाके घुस जाएगा, सिंपल, वही तो कर रहा है, a0 के साथ b0 ऐड हो रहा है, c0 में जाके घुस जा रहा है, a1 के साथ b1 ऐड हो रहा है, c1 में जाके घुस रहा है, a2 के साथ b2 के साथ ऐड हो रहा है, c2 में जाके घुस रहा है, a3 के साथ b3 का ऐड हो रहा है, c3 में जाके घुस रहा है, दैट्स अ सिंपल थिंग। तो इसीलिए क्या लिखे, c of i equals to a of i plus b of i, सिंपल इट इज। उसके बाद प्रिंट जब Yes, sir. करोगे, एरे प्रिंटिंग, फाइनल एरे इज यहां पे प्रिंटेड, यहाँ पे क्या होगा, CI CI यहाँ पे एक 2 स्पेस दे दो ताकि थोड़ा सा स्पेस ले, बस हो गया, डन। यस सर। वेरी इजी दिस प्रोग्राम, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। कट जाएगा शायद, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 8 and 0, सिंपल, क्लियर।
Yes, sir. नाउ इसमें इसका इसका कोई दूसरा मेथड किसी के दिमाग में आया नहीं? दिस इज